Hello my dear students. In this video I am going to tell you the character sketch of Matilda in a very easy and interesting way. I hope you will find the video very interesting. So dear students, we shall begin like this. Matilda Loisel is the most important character of the necklace. The story begins with her beauty and greed for luxurious life and ends at her poverty-stricken life. Matilda is. सो इस प्रकार आप मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच अगर आता है तो आप बिगिन करो कि मटिल्डा इस द नेकलेस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और स्टोरी उसकी सुंदरता और उसकी इच्छाओं से और उसके सपनों से शुरू होती है और उसकी गरीबी ग्रस्त ज़िंदगी पर ख़त्म होती है। और मटिल्डा है ब्यूटीफुल एंड प्रेटी। मटिल्डा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सी इज़ ब्यूटीफुल इनफ टू गेट मैरिड टू एनी हैंडसम पर्सन। मटिल्डा बहुत प्रेटी है, बहुत ब्यूटीफुल है, वो इतनी सुंदर है कि उसकी शादी किसी भी अमीर व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, अनफॉर्चुनेट एंड अनलकी, दुर्भाग्यशाली। बेटा आप दुर्भाग्यशाली या कोई भी हिंदी वर्जन मत लिखना, क्योंकि ये मैं आप लोगों को ये एजुकेशन इजी बनाने के लिए लिखती हूँ कि आपको कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट ना लगे। सो सेकंड पॉइंट बच्चों आप लिखिएगा अनफॉर्चुनेट या अनलकी। आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिटी लिखो, दोनों ही एक ही चीज़ है। मटिल्डा इज़ वेरी अनलकी एज शी इज़ बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। शी डज़ नॉट हैव डाउरी टू गेट मैरिड टू अ रिच फैमिली। इतनी सुंदर होने के बावजूद भी मटिल्डा दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि उसका जन्म एक गरीब परिवार में होता है और उसके पास पर्याप्त दहेज नहीं है। एक अमीर घराने में उसकी शादी कराने के लिए उसको दहेज की आवश्यकता है और वो इतनी गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ है कि उसके पास दहेज नहीं है। तो आपको 2 पॉइंट्स मिले हैं, 2 क्वालिटी मिली है। थर्ड आप लिखेंगे लीडिंग अ लाइफ ऑफ सोरो। Matilda does not have dowry, so she is married to a small clerk in the Ministry of Public Instructions. She is unhappy of her lifestyle and her small home. मटिल्डा के पास डाउरी नहीं थी, दहेज नहीं था, इसीलिए उसकी शादी एक छोटे से क्लर्क के साथ होती है जिसकी इनकम बहुत कम है। और ये जो क्लर्क है ये मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम करता है। इसीलिए मटिल्डा बहुत दुखी है, अपनी ज़िंदगी से दुखी है, अपने घर से दुखी है, क्योंकि उसकी तो तमन्ना थी कि उसको एक बहुत अमीर घराना मिले। आप नेक्स्ट लिखेंगे हाईली एस्पिरेंट, महत्वाकांक्षी। मटिल्डा थिंक्स शी इज़ बॉर्न टू एंजॉय ऑल लग्जरीज ऑफ लाइफ। शी वॉन्ट्स टू बी लव्ड एंड एडमायर्ड। शी वॉन्ट्स टू लिव अमंग रिच पीपल। सो वन डे शी बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मिसिज जेनी फ्रोस्टियर so that she could attend party given by a minister. अब जो मटिल्डा है ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं और वो चाहती है कि ज़िंदगी में उसको सारी सुख सुविधाएं मिले। वो चाहती है कि लोग उससे प्यार करें, लोग उसकी तारीफ़ करें और वो अमीर लोगों के बीच में रहना चाहती है। इसीलिए एक दिन जब उसके पति को और उसको एक मिनिस्टर ने पार्टी में बुलाया तो मटिल्डा ने अपनी दोस्त जेनी फ्रोस्टियर से एक डायमंड नेकलेस उधार मांगा ताकि वो पार्टी में जाए और सब लोग उसकी तारीफ़ करें और सब लोग उसको प्यार करें, तारीफ़ करें। सो बेटा जो हमारा लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। मटिल्डा इज़ र्यून्ड ड्यू टू हर शो ऑफ नेचर। मटिल्डा की ज़िंदगी उसके शो ऑफ नेचर की वजह से बर्बाद होती है। ये आप लास्ट पॉइंट लिखिएगा। मटिल्डा लॉस्ट दैट बोरोड डायमंड नेकलेस एट मिनिस्टर्स पार्टी एज शी वॉज टोटली लॉस्ट इन हर वेन एडमिरेशन। मटिल्डा ने जो उधार मांगा था नेकलेस वो गुम चुका है पार्टी के दौरान। ये नहीं पता पार्टी में गुमा है, कहाँ गुमा है, लेकिन वो नेकलेस गुम चुका है क्योंकि वो अपनी प्रशंसा में मग्न हो चुकी थी, अपनी खुशियों में मग्न हो चुकी थी। मिस्टर लॉयजल had borrowed 18,000 francs from many people at high interest। और फिर मिस्टर लॉयजल को 18,000 फ्रैंक्स लोगों से उधार मांगने पड़े और काफ़ी इंटरेस्ट में। मिस्टर एंड मिसिस जो लॉयजल हैं, मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल जो हैं इन्होंने एक नया वैसा ही डायमंड का नेकलेस खरीदा और जेनी फ्रोस्टियर को वापस किया। अब ड्यू टू दिस डेप्ट दे हैड टू लिव 10 years ऑफ हार्ड डिफ़िकल्ट लाइफ। और इसकी वजह से उन्हें 10 साल की ज़िंदगी संघर्ष में, गरीबी में व्यतीत करनी पड़ी। तो आप मटिल्डा के कैरेक्टर स्केच को ये 2-3 लाइन में सम अप भी कर सकते हैं। सो इट इज़ क्लियर दैट मटिल्डा इज़ प्रेटी बट एस्पायर टू बी वेरी रिच एंड एडमायर्ड। हर फॉल्स एस्पिरेशंस of luxurious life ruins her life. She repents over loss of golden 10 years of her life. So ये बिल्कुल स्वाभाविक है और स्पष्ट है कि मटिल्डा सुंदर तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थी।
और इस महत्वाकांक्षा ने उसको एक आरामप्रद ज़िंदगी के लिए उकसाया, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई और उसके ज़िंदगी के सुनहरे 10 साल उसने बर्बाद किए एक झूठी आशा के साथ, झूठी प्रशंसा के साथ। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आप मैटिल्डा कैरेक्टर स्केच लिखिए। तो ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को बेटा लर्न करना है, फिर आप इसको एलैबोरेट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल एंड प्रेटी, अनफॉर्चुनेट, लीडिंग अ लाइफ ऑफ सोरो, हाईली एस्पिरेंट। और इस तरीके से आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और अच्छा सा कैरेक्टर स्केच लिखो और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोरिंग आपका होगा। थैंक यू बच्चों।